हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द सिस्टम इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। हमें जो सिस्टम दे रखा है फिगर में वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसका नेट फोर्स जो है वो जीरो है, विद द स्ट्रिंग इन द सेंटर एग्जैक्टली हॉरिजेंटल। ठीक है। ब्लॉक ए वेट्स 35 न्यूटन एंड ब्लॉक बी वेट्स 45 न्यूटन। ये जो दोनों ब्लॉक दे रखे हैं उनका वेट हमें गिवन है। एंड एंगल फाई इज 35 डिग्री। जो एंगल फाई दे रखा है हमें वो 45 डिग्री है। देन वी हैव टू कैलकुलेट एंगल थीटा। तो एंगल जो थीटा है यहाँ पर ये हमको कैलकुलेट करना है, फाई जो है वो हमें गिवन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। अगर हमारे पास रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरह का फोर्सेस से रिलेटेड, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। उस फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उन फोर्सेस को बनाते हैं, और अगर उनके कंपोनेंट्स हो रहे होते हैं तो उनको कंपोनेंट्स करते हैं, और हम क्या करते हैं उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें डायग्राम जो दिखाई दे रहा है उसमें हमारे पास तीन टेंशन है, T1 T2 एंड T3। इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ WA, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ WV। ठीक है, ये दो फोर्सेस ये वाले हो गए। T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका ये फाई के साथ ये एंगल ये हो जाएगा T1 cos फाई, और इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा T1 sin फाई। सिमिलरली जब T3 की बात करेंगे तो ये थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा T3 इस डायरेक्शन में cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा T3 sin थीटा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये जो हमने कंपोनेंट किए हैं इसको मैं TX ले देती हूँ, क्योंकि ये हमारा किस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें थीटा एंगल निकालना है, तो इसको मैं राइटवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको मैं TX नाम दे देती हूँ हॉरिजॉन्टल वाले को, और इसको मैं TY नाम दे देती हूँ। ठीक है, जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है। ये हो गया हमारे पास। तो अब अगर आप देखें तो देखो, आपका जो T1 cos फाई है, T1 cos फाई, वो आपका बैलेंस हो रहा है WA से। ठीक है, तो यहां से T1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, WA अपॉन cos फाई की वैल्यू है 35 डिग्री, और WA हमें कितना गिवन है, 35 न्यूटन। इसका जो वेट है वो हमें गिवन है, ब्लॉक ए का वेट, वो हमारे पास कितना हो जाएगा 35 अपॉन cos 35 डिग्री। ये T1 की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली जब हम बात करेंगे T2 की, तो देखिए T2 जो मेरा बराबर आ रहा है वो साइन के बराबर आ रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करूं तो जो मेरा T2 है वो T1 साइन 35 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या किया है, जो T3 है उसके हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो TX ले लिया है और एक TY ले लिया है। अब हमें ये दिख रहा है कि जो मेरा TX है वो तो किसके बराबर है, T2 के बराबर है। मतलब ये जो T2 आया है वो बराबर है TX के। ये वाला कंपोनेंट जो है ये वाला, वो इस T2 के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और T2 जो मेरा है वो किसके बराबर है, T1 साइन फाई के। तो ये तो मेरा TX की वैल्यू हो गई है। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, T1 साइन 35, और T1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो वो हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली कितना हो जाएगा, WA T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, WA अपॉन cos 35, और ये हो जाएगा sin 35 डिग्री। और sin 35 अपॉन cos 35 tan 35 होता है, तो बेसिकली TX हमने निकाल लिया है WA इंटू tan 35 डिग्री। ये TX निकाल लिया हमने। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, जो मेरा TY वाला कंपोनेंट है वो किससे बैलेंस हो रहा है, WV से बैलेंस हो रहा है। मतलब TY जो है दैट इज इक्वल्स टू WV, और WV की वैल्यू कितनी रखी है, 45 न्यूटन। तो अब मुझे X वाला कंपोनेंट भी पता है, Y वाला कंपोनेंट भी पता है। तो जो नेट फोर्स आएगा हमारे पास जो थीटा आएगा, ये एंगल जो है वो थीटा है, अगर वो हम निकालेंगे तो वो हमारे पास कैसे आएगा, वो हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा की। अगर मैं वैल्यू निकालूं यहाँ से, ये हमने बना लिया है, तो टी वाई आ गया हमारे पास, टी एक्स भी आ गया। ठीक है, इनको मैं ब्रैकेट में डालती हूँ, ये टी एक्स की वैल्यू हो गई है और ये टी वाई की वैल्यू हो गई है। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा, तो वो मेरा किसके बराबर आएगा, वो मेरा बराबर आएगा, इस डायरेक्शन में आपका टी एक्स था और इस डायरेक्शन में टी वाई था, तो टेन थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, टी एक्स अपॉन टी वाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो थीटा जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, टेन इनवर्स टी एक्स अपॉन टी वाई। ठीक है,
टी एक्स की वैल्यू, टी वाई की वैल्यू 45 न्यूटन है, टी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। टी एक्स की वैल्यू जो हम निकालेंगे देखो कितनी आएगी, डब्ल्यू ए जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 35 इंटू टेन 35 डिग्री की जो वैल्यू, टेन फाइव की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। टेन 35 जो होता है वो हमारा ऑलमोस्ट बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली 0.7002 के। तो यहाँ से टी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 35 इंटू 0.7002, तो हो जाएगा आपके पास 24.507। तो अब आपके पास टी एक्स की वैल्यू भी है और टी वाई की वैल्यू भी है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो थीटा जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स टी एक्स हमने कितना निकाला है 24.50, और टी वाई हमारा कितना आया था, वो टी वाई डब्ल्यू वी के बराबर आया था, ये डब्ल्यू वी था उसके बराबर आया था, और ये डब्ल्यू ए था, डब्ल्यू वी था हमारा 45/45। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी टेन इनवर्स 0.5446 के बराबर। तो जो थीटा मेरा आ जाएगा वो ऑलमोस्ट जो होगा वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट हमारा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।